नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में सिखाया था हमने रिपोर्टों को चेक करना। आज के इस टॉपिक में सिखाएंगे हम बैलेंस शीट को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर बैलेंस शीट को किस प्रकार से और कैसे चेक किया जाता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को चेक करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिस चलता रहे और आप चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सके। तो चलिए साथियों, सीखते हैं बैलेंस शीट को चेक करना। साथियों, ये जो रिपोर्ट है ये अकाउंटिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। गेटवे और टैली मुख्य मेन्यू है, इसमें रिपोर्ट सेक्शन है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। बैलेंस शीट में यहाँ पर जो आपको जो लास्ट डेट है वह डेट आपको इस जगह पर मिलेगी, वाउचर एंट्री की, यानी कि जिस डेट में आपने लास्ट एंट्री की थी वह डेट आपको इस जगह पर मिलेगी। तो देखिए 2 अप्रैल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने जो लास्ट एंट्री की थी वह 2 अप्रैल में की थी, तो इसलिए यहाँ पर 2 अप्रैल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इस बैलेंस शीट की रिपोर्ट को डिटेल्स में करना चाहता हूँ, तो जिसके लिए मैं प्रेस करता हूँ एल्ट के साथ F1 की को। एल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यह जो रिपोर्ट आपको मिल रही है, क्या ये हमने तैयार की है? नहीं, ये हमने तैयार नहीं की। हमने कुछ नहीं किया। हमने जो किया है वह आपके सामने किया है, इसको हमने तैयार नहीं किया। ये हमारे द्वारा की गई वाउचर एंट्री के आधार पर अपने आप तैयार हुई है। कैसे हुई है तो चलिए वे देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में देखिए तो 14,95,000 रुपये शो हो रहे हैं। कैसे? कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत देखिए 14,95,000, यानी हमारी जो कंपनी के ऑनर हैं उन्होंने कंपनी में 15 लाख रुपए लगाए थे, जिसमें 5 लाख रुपए नकद दिए थे और 10 लाख रुपए का चेक दिया था। इस तरह से उन्होंने कंपनी में 15 लाख रुपए लगाए थे। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटिव की सारी जानकारी देख सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो वाउचर एंट्री तक पहुंच जाएंगे। अब 15 लाख रुपए इन्होंने लगाए थे, 5,000 रुपए की हमने एक ड्राइंग की एंट्री करी थी। जब कंपनी के ऑनर को जरूरत पड़ी तो इन्होंने कंपनी से 5,000 रुपए ले लिए थे, जिसकी हमने ड्राइंग अकाउंट में एंट्री करी थी। तो इसलिए 14,95,000 रुपए लायबिलिटी की साइड में आ रहे हैं। देखिए ऊपर देखेंगे तो लायबिलिटी आ रहा है, दूसरी साइड में देखेंगे तो एसेट्स लिख के आ रहा है, यानी 14,95,000 रुपए की कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हमारी लायबिलिटी है। होता यह है साथियों कि कंपनी अलग है और बिजनेसमैन अलग है। कंपनी अलग होती है और बिजनेसमैन अलग होता है। जो पैसा लगाता है वह अलग व्यक्ति होता है। बिजनेस के अनुसार देखें तो बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, यानी 14,95,000 जो कंपनी के ओनर ने लगाए हैं वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। वह लायबिलिटी के अंतर्गत यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत यहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी अभी 14,95,000 रुपए की है, यानी कंपनी के ओनर को देने हैं। यानी कंपनी के जो ऑनर है उनको कंपनी 14,95,000 रुपए देगी। यानी बिजनेस क्या करेगा? ऑनर को 14,95,000 रुपए देगा, जो कि बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेसमैन के प्रति 15 लाख थे, यानी बिजनेसमैन ने 15 लाख लगाए थे, 5 उन्होंने ले लिए, तो इसलिए 14,95,000 रुपए इस तरह से बचे। तो इसके बाद है लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी के अंतर्गत यदि आपने कोई लोन ले रखा है, उसके लिए यदि आपने क्रिएट किए हैं, उनमें कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो वह आपको लोन लायबिलिटी के अंतर्गत मिलेगा। चाहे सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, वह आपको इसके अंतर्गत ही मिलेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई ऐसी एंट्री नहीं की है तो उसमें यहाँ पर खाली शो हो रहा है। इसके बाद देखिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंतर्गत यहाँ पर शो हो रहा है 1,69,495 रुपये 36 पैसे। कैसे? देखिए यहाँ पर सिंडिकेटर्स के अंतर्गत शो हो रहा है 2,91,160 रुपये, यानी हमें सिंडिकेटर्स के 2,91,160 रुपये देने हैं। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, जिससे पता चल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए पता चल जाएगा कि किस किस पार्टी के हमें कितने कितने पैसे देने हैं। एक तरफ पार्टी के नेम मिलेंगे और इधर अमाउंट मिलेंगे, और देखिए नीचे 2,91,160 रुपये यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी हमारे सारे के सारे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उन सभी को मिलाकर 2,91,160 रुपये देने हैं। और ऊपर देख रहे हैं तो 1,69,495 रुपये 36 पैसे शो हो रहे हैं। अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी लायबिलिटी की साइड में है और लायबिलिटी की साइड में माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा एसेट्स हुआ। अगर ये माइनस नहीं लगा होता तो ये 29,664 रुपये 64 पैसे 2,09,160 रुपये में जुड़ जाते, यानी ऐड हो जाते, और फिर 2,09,160 रुपये से ज़्यादा करंट लायबिलिटी का अमाउंट हो जाता, यानी जो हमारा अमाउंट था वो और बढ़ जाता। तो ये माइनस शो हो रहा है। माइनस क्यों शो हो रहा है तो चलिए ये जानते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए साथियों, ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत मैंने 4 लेजर क्रिएट किए थे। सेस का लेजर क्रिएट किया था, CGST, SGST, IGST के लेजर क्रिएट किए थे। अब इस जगह पर देखें तो यहाँ पर सभी का डेबिट अमाउंट शो हो रहा है।
डेबिट अमाउंट शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि साथियों, जब हम परचेज करते हैं, मैं यहाँ पर IGST को ले लेता हूँ। IGST की जब मैंने परचेज की और परचेज करने पर मैंने क्या किया, GST टैक्स पे किया, मैं IGST को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IGST का जो हमारा लेज़र है वो 5168 रुपये से डेबिट शो हो रहा है। यानी क्या हुआ, जब हमने परचेज की और परचेज करते समय हम 5168 रुपये IGST के पे करके आए और क्रेडिट में 528 रुपये शो हो रहे हैं। तो जब मैंने सेल की, कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, तो वहाँ पर ग्राहक से 528 रुपये मैंने उनसे IGST के हेड में मैंने उनसे लिए, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है कि जो भी हम टैक्स ग्राहक से सेल करते समय लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है कि हमें बैंक गवर्नमेंट को पे करना है। यानी हम सेल पर कुछ भी टैक्स लेते हैं ग्राहक से तो वह हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो क्या है, इनपुट टैक्स रेट जो परचेज पर देकर आए टैक्स 5168 रुपये, ये हमारी इनपुट टैक्स रेट हो गई और लायबिलिटी हुई 528 रुपये जो मैंने सेल पर ग्राहक से कलेक्ट की। तो 5168 रुपये इनपुट टैक्स रेट में से 528 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस हो गए और 4640 रुपये डेबिट अमाउंट शो हो रहा है। और सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आप पूरी जानकारी ले लेंगे। यहाँ पर परचेज की हमने आकाश टेलर से परचेज की थी, जिसको हम 5168 रुपये IGST के पे करके आए। आकाश टेलर को जब मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखेंगे एंटर प्रेस करके मैं इस जगह पर आ जाता हूँ। यहाँ पर IGST पर देखिए, IGST में यहाँ पर क्या हुआ कि 5168 रुपये IGST के पे किए, तो देखिए 5168 रुपये डेबिट अमाउंट शो हो रहा है। यानी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, परचेज पर देकर आए हैं, तो यह हमारी इनपुट टैक्स रेट है। और जब मैंने सेल की तो किसको सेल की थी, कमल ट्रेडर्स को। और जो मैंने सेल करी है, सेल करते में हमने कमल ट्रेडर्स से 528 रुपये इनसे IGST के कलेक्ट किए, क्योंकि ये हमारी स्टेट के बाहर के थे, जो हमारी लायबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर 5168 रुपये डेबिट अमाउंट यानी हमारी इनपुट टैक्स रेट है IGST के हेड की, 528 रुपये लायबिलिटी हुई, तो इसमें से माइनस हो गया, 4640 रुपये बच गए। ये हमारा एसेट्स हो गया, क्योंकि हमको पे नहीं करना है, ये बच गया। हमारा आगे जब भी हम सेल करेंगे, आगे अगले मंथ में जब भी हम सेल करेंगे, यानी हमारी जो सेल की अगले महीने की लायबिलिटी बनेगी उससे ये एडजस्ट हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि चारों के चारों टैक्स के लेजर हैं वो यहाँ पर डेबिट शो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट थी उससे सारी के सारी लायबिलिटी हमारी एडजस्ट हो गई, यानी कम हो गई। एडजस्ट अपने आप कर दिया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने इसको खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। टैक्स के हेड वाइज, यानी टैक्स के जो भी लेजर बनाए उनके हेड वाइज उसको ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बचा ये हमारा बच गया, यानी ये हमारे एसेट्स हो गया। यानी हमको आज की तारीख में कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि इतना पैसा हमारे पास और बच गया है। आगे जब भी कभी हमारी लायबिलिटी बनेगी तो उससे ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसी जगह साथियों आपको एडजस्ट के नियम भी बता देते हैं कि IGST की आपकी जो भी लायबिलिटी होगी वो आपकी IGST की इनपुट टैक्स से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो वह CGST से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी लायबिलिटी बच जाती है तो वह SGST से एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपकी IGST की लायबिलिटी बच जाती है तो वह आपको कैश में पे करना होगा, यानी आपको चालान जनरेट करना होगा बैंक के द्वारा या कैश के द्वारा, और आपको वह जमा करना होगा, यानी गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो IGST एडजस्टमेंट करने का यह हिसाब है। अब बात करते हैं CGST की। तो मैंने बता दिया है कि IGST की आपकी जो IGST की लायबिलिटी है वो IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी, फिर CGST की इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी, फिर SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो बच जाएगी वो आपको पे करना होगा। ये सेस से एडजस्ट नहीं होगी। अब बात करते हैं CGST के बारे में। अब CGST की जो आपकी लायबिलिटी है वो क्या होगा कि वह CGST की लायबिलिटी आपको CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद IGST की भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन SGST की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे एडजस्ट नहीं होगी, और सेस जो है उसका जो अमाउंट है उससे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगी। इसी तरह से SGST की बात करते हैं तो SGST की जो भी आपकी लायबिलिटी है वो आपकी SGST की ही इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट होगी। उसके बाद IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे भी एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं होगी, और सेस से भी एडजस्ट नहीं होगी। ये नियम है इसका, यानी GST का जो नियम है वही यही नियम है। ड्यूटीज एंड टैक्स के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बैलेंस शीट में वापस आ जाते हैं। जो ये माइनस अमाउंट शो हो रहा है तो वह हमारे लिए एसेट्स है। इसलिए क्या हुआ, जो हमारे सैंडी क्रेडिटर्स हैं उनके हमें 2,09,160 रुपये देने थे, तो टैक्स हमारा एसेट्स है, इसलिए इसमें से माइनस हो गया 29,664 रुपये 64 पैसे। अब 1,69,495 रुपये 36 पैसे करंट लायबिलिटी हमारी बची। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर 4,925 रुपये 39 पैसे शो हो रहे हैं। अब इधर आ जाइए एसेट साइड में, दोबारा से हम एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जब आएंगे
यहाँ सबसे ऊपर एसेट्स लिखा हुआ है, तो ये फिक्स एसेट्स है हमारा। हमने लैपटॉप परचेज किया था 50,000 रुपये का, तो साथियों हमने 59,000 रुपये परचेज किया था, लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपये शो होगा। यानी सभी जगह देखिए तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ही शो होगी, टैक्स अलग से शो होगा, वो अलग शो हो रहा है ड्यूटीज एंड टैक्स के ग्रुप के अंतर्गत। इसके बाद करंट एसेट्स के अंतर्गत 17,39,421 रुपये 19 पैसे शो हो रहे हैं। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक की आज की डेट में हमारे पास 52,490 रुपये 89 पैसे जो हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू है, इतना माल हमारे पास रखा हुआ है, उसके शो हो रहे हैं। अब है सैंडी डेटर्स। सैंडी डेटर से हमको लेने हैं 2,42,456 रुपये। सैंडी डेटर्स जो होते हैं उनसे जो पैसा मिलेगा वो हमारा एसेट्स है, क्योंकि हमने उनको उधार माल दिया है जिसके बदले हमें पैसा मिलेंगे, क्योंकि हमने उनको उधार माल दिया है जिसकी हमें 2,42,456 रुपये लेने हैं, इसलिए ये हमारा करंट एसेट्स हो गया सैंडी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत। हम जैसे ही सैंडी डेटर्स ग्रुप को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस किस से कितना कितने रुपये लेना है। इसके बाद है कैश इन हैंड। हमारे पास कैश इन हैंड यानी हमारे पास कैश जो है, हमारे हाथ में नकद पैसा कितना है, यानी 5,44,846 रुपये, और बैंक अकाउंट में 8,99,628 रुपये 30 पैसे हमारे कैश इन हैंड ग्रुप के अंतर्गत हैं। तो इस तरह से साथियों देखेंगे तो हमारे पास जो एसेट्स हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है, यानी लायबिलिटी और एसेट दोनों की ही जानकारी हमें इस जगह पर मिल रही है। तो इस तरह साथियों आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं। साथ में बटन बार है, यहाँ पर बहुत सारे बटन मिलेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बटन है उन बटन पर क्लिक कीजिए, उनसे रिलेटिव आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। और हर बटन के साथ साथियों आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी मिल रहा है, उसके बारे में भी मैंने साथियों आपको समझा दिया है। जैसे कि यहाँ पर बेसिक ऑफ वैल्यू लिखा हुआ है, ये बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो बेसिक ऑफ वैल्यू का जो फ्यूचर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़ कर पाएंगे पूरा। और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक ऑफ वैल्यू के नीचे बी के साथ 2 अंडरलाइन शो हो रही हैं, तो बी के साथ 2 अंडरलाइन यानी आपको कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर केवल बी होता तो अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कर देते, और बी के नीचे एक अंडरलाइन होती तो आप एल के साथ बी को यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पर बी के साथ 2 अंडरलाइन है तो कंट्रोल के साथ आप बी को प्रेस करके इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे वैल्यूएशन में देखें तो केवल F8 लिखा हुआ है, तो आप अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर है न्यू कॉलम, सबसे नीचे देखिए यहाँ पर न्यू कॉलम मिल रहा है, और न्यू कॉलम के आगे लिखा हुआ सी, जिसके नीचे एक अंडरलाइन है, तो अल्ट के साथ सी को प्रेस करना है तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल ओवर आपको खुद समझना है कि किस बटन को हमें कैसे यूज़ करना है, ये सब मैंने आपको पहले समझा दिया है कि किस बटन को आपको कैसे यूज़ करना है। ये ऑल ओवर आपको खुद समझना है, खुद याद रखना है कि किस बटन को कैसे यूज़ करें, किस प्रकार यूज़ करें। तो इस तरह से साथियों आपको बैलेंस शीट को देखना है। इसके बाद समझेंगे साथियों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में। हमें उम्मीद है आपको बैलेंस शीट को देखना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिस चलता रहे, आप चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट वहाँ कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो जल्दी आते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में।